Today it is the topic of future perfect continuous tense। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इस टेंस के बारे में बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकती हो। तो फ्रेंड, आप देख रहे हो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट्स, सिंपल को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं फ्रेंड, और हम इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड है फ्रेंड नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड, इंटरोगेटिव हमारा जो सेंटेंस है, जब क्या शब्द तो पहले आता है वाक्य में, तो फ्रेंड सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। तो फ्रेंड, अब हमारा है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड, इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब क्वेश्चन वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन बीच में आता है, हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है फ्रेंड, इसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है। और फ्रेंड, जब व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट है ना, वाई, ये शब्द या ये वर्ड हमें बीच में नजर आते हैं, है ना, तो फ्रेंड इन सब की हम इंग्लिश सबसे पहले ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिखते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आपको पहचान बता रही हूँ। वाक्य के अंत में जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंपल सेंटेंस को फ्रेंड हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और फ्रेंड हम इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है। यूं का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब क्वेश्चन मार्क बीच में आता है, जैसे कि क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, है ना, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई एसेट्रा, तो उसे हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज करते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। फिर फ्रेंड ऑब्जेक्ट आता है, फिर टाइम, है ना, सिंस और फॉर, और सिंस आता है हमारे सर्टेनली के लिए, और फिर फॉर आता है अनसर्टेनली के लिए, और फिर उसके बाद किसका यूज करते हैं? एसेट्रा, ईटी से अन्य शब्द का हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि आई और बी के साथ शैल हैव बीन, और फ्रेंड ही, सी, यू, दे के साथ हम शैल हैव बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, तो वी शैल हैव बीन, है ना, वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 डेज, हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे। मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। मैं सुबह से, कब से? सुबह से। तो सुबह का मीन्स क्या होता है फ्रेंड? इसमें निश्चित आता है, इसमें सर्टेनली वर्ड इसमें शो हो रहा है, इसके लिए फ्रेंड हम सिंस का यूज करते हैं। आई शैल हैव बीन लर्निंग माय लेसन सिंस मॉर्निंग। वे लड़के 1 सप्ताह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। तो दोज बॉयज विल हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर अ वीक। हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल, शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, टाइम, फिर सिंस फॉर आती है, फिर क्या आता है हमारा अस्तित्व आता है, जिसे हम अन्य शब्द भी कहते हैं। जैसे फ्रेंड आप एग्जाम्पल में देख रही हो कि हम 2 घंटों से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। हम 2 घंटों से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से, कितने घंटे से फ्रेंड? 2 घंटे से, केवल 2 घंटे से आपके फ्रेंडों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तो वी के साथ कितने? तुम्हारे मित्र, हमारे मित्र होता तो फ्रेंड अवर करते, तुम्हारे मित्र हैं, इसलिए फ्रेंड हमने किसका यूज किया? यहाँ पर योर का यूज किया है।
ये किसान 2 दिनों से खाना नहीं खा रहे होंगे। These farmer will not have been eating the food for 2 days. For 2 days. तो फ्रेंड अब मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे फ्रेंड आप देख रहे हो, जब वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में सबसे पहले विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, सिंस और फॉर, फिर एसेप्टा जिसे हम अन्य शब्द भी कहते हैं। जैसे फ्रेंड मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे। क्या वे, तो क्या शब्द हमारा क्या है फ्रेंड्स में क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे। तो विल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस 7 o'clock। क्या हम 4 दिनों से मैच खेलते रहे होंगे। क्या हम 4 दिनों से मैच खेलते रहे होंगे, है ना। तो सेल वी हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 4 days। फ्रेंड आप देख रहे हो कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ जो फ्रेंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, सिंस और फॉर, फिर एसेप्टरा। ठीक है फ्रेंड। जैसे ही फ्रेंड आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, क्या हम 4 दिनों से मैच नहीं खेल रहे होंगे। क्या हम 4 दिनों से मैच नहीं खेल रहे होंगे। तो कितने दिनों से फ्रेंड? 4 दिनों से। तो 4 दिन फ्रेंड क्या है यहाँ पर टाइम का शो हो रहा है ना। तो सेल वी हैव नॉट बीन प्लेइंग द मैच फॉर 4 hours। क्या हम 4 दिनों से मैच नहीं खेल रहे होंगे। तो फ्रेंड अब मैं आपको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जब क्वेश्चन मार्क बीच में आता है तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क इंग्लिश लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब बिलो सेल का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर टाइम, सिंस और फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेप्टरा। फॉर एग्जाम्पल, तुम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे। बहुत ही अच्छा लिखा है मैंने ये कि जब भी किसी से पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे, तो जो क्या शब्द है फ्रेंड इसमें ये क्या हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो क्या के स्पेलिंग सबसे फ्रेंड क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम व्हाट का यूज करेंगे। तुम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे। ठीक है। तो व्हाट विल यू हैव बीन थिंकिंग फॉर सो मेनी डेज। ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब बिलो सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। फिर टाइम, सिंस और फॉर, फिर क्या होता है फ्रेंड उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है सिंस फॉर। तो पहले क्या आता है फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है फ्रेंड टाइम, और उसके बाद आता है फिर हमारा धोबी प्रातः काल से कपड़े क्यों नहीं धो रहा होगा। तो वाई विल द वॉशरमैन नॉट हैव बीन क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। फिर धोबी प्रातः काल से कपड़े क्यों नहीं धो रहा होगा। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अंडरस्टैंड किया है तो फ्रेंड आप सबके समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट की समझ में नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप फ्रेंड मेरे चैनल पर न्यू हो और पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।